धर्म का आवाहन किया तो युधिष्ठिर उत्पन्न हुए, इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन का जन्म हुआ, पवन देव का आवाहन किया तो भीमसेन का जन्म हुआ, और माद्री को भी मंत्र बताए गए और माद्री ने मंत्र का जप किया तो अश्विनी कुमारों के आवाहन से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। अभी ये नवजात बालक ही थे कि इसी बीच में माद्री के शरीर का स्पर्श करने के कारण सकाम भाव से पांडु का देह नष्ट हो गया। पांडु का देह पात हो गया और माद्री सती हो गई। हम केवल ये संकेत कर रहे हैं कि कितना कष्ट सहा कुंती ने, जैसे सुख उसके जीवन की रेखा में लिखा ही न हो। अनाथ बालकों के सहित कुंती वहां थी। कर्तव्य था धृतराष्ट्र का कि वह आदर पूर्वक अपने भाई की पत्नी को, अपने भतीजों को बुलाते, लेकिन नहीं बुलाया। उत्तराखंड के ऋषि ही अपने तपोबल से उनको वहां पहुंचा दिए और वो अंतर्धान हो गए। वहां रहे तो भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ, तो भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ और उनको महाराज लाक्षागृह में जलाकर नष्ट करने का षड्यंत्र किया गया। पहले भीमसेन को विष दिया गया, बाद में उनको लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया गया। भगवान की कृपा से पांडव उस आग से बच निकले। द्रौपदी से पाणी ग्रहण हुआ, अन्याय किया गया, उनकी पैतृक संपत्ति उन्हें नहीं दी गई, खांडव बन दिया गया और भगवान के अनुग्रह से खांडव प्रस्थ भी इंद्रप्रस्थ बन गया। इस धरती का सबसे सुंदर महानगर बन गया और राजसूय यज्ञ में दिग्विजय यात्रा करके युधिष्ठिर सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में स्वीकृत हो गए। अब ये सुख का काल बिल्कुल थोड़ा ही था कि फिर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े, जुआ खेला गया, द्रौपदी का तिरस्कार किया गया और फिर द्वारा जुआ खेला गया तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। हम ये बात कह रहे हैं कि कुंती को कितनी पीड़ा भई होगी। कुंती को युधिष्ठिर विदुर जी के पास छोड़ के गए, कितनी पीड़ा भई होगी कुंती को। युद्ध हुआ, युद्ध में पांडवों की विजय हुई, लेकिन मिला क्या? पांडवों के 5 वीर पुत्र, अतिरथी वीर पुत्र मारे गए। महारथी अतिरथी अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए, युवा पुत्र मार दिए गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न मार दिया गया। द्रुपद समाप्त हो गए, विराट समाप्त हो गए, शल्य समाप्त हो गए, बचाई कौन? वह विजय भी विजय के रूप में न रह गई, विजय भी पराजय के रूप में परिवर्तित हो गई। वह भी पीड़ादायक हुई। और अब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने, सुख भोगने का समय आया तो विदुर जी आ गए। धृतराष्ट्र उनके उपदेश से धृतराष्ट्र गांधारी वन को चले गए और अपने जेठ जिठानी की सेवा करने कुंती फिर वन को चली गई। वहां कुंती ने देह त्याग किया। तो पूरा कुंती का जीवन विपत्तियों से सना हुआ भरा हुआ जीवन है, लेकिन कुंती कभी दुखी नहीं हुई, निराश हताश नहीं हुई। क्यों? भागवत जी में इसका उत्तर दिया है कुंती जी के प्रसंग में। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्, विशान् महाग्नेः पुरुषा ददर्शना
दशत सभायां वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता। हर संकट में आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की है। तो भगवान, सारा संसार हमें अनाथ मानता रहा, किंतु मैंने अपने को अनाथ नहीं माना, क्योंकि द्वारिकानाथ जगन्नाथ के होते हुए मैं अनाथ कैसे? भले ही सारा संसार मुझे अनाथ माने, पर श्री ठाकुर जी के होते हुए मैं अनाथ कैसे? मैंने आपके अस्तित्व को कभी भुलाया नहीं। और इसी का यह दिव्य प्रभाव है कि मुहुर विपद गणात, विपत्तियों के गण माने समूह से बारंबार मेरी रक्षा हो गई। इसलिए कुंती कहती है, विपदस संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्तियां प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना कुंती माता करती है। यहाँ गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, नाथ, हे रघुनाथ, हे जानकी नाथ, हे जगन्नाथ, गुणगाथ सुनी। आपके गुणों की गाथा सुन करके, आपके मंगलमय चरित्रों को सुन करके, आपके दिव्य गुणों को सुन करके हमारे चित्त में आपसे प्रेम करने का, आपकी शरण में जाने का, आपके चरण कमलों को प्राप्त करने का बड़ा चाव उत्पन्न होता है, रुचि उत्पन्न होती है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत प्यारी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि मानव अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो मानव जन्म की सफलता केवल और केवल भगवत प्राप्ति में ही मानव जन्म की सफलता है। और भगवत प्राप्ति का मूल्य है भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न होना, भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो जाना, यही भगवत प्राप्ति का मूल्य है। तस्य लौल्यमेव मूल्यम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना, व्याकुलता, यही भगवत दर्शन का मूल्य है। यदि भगवत प्राप्ति की कामना अपने अंतःकरण में हम जगाना चाहते हैं तो नाथ गुण गाथ सुनी, आपके गुणों की गाथा सुन करके होत चेत चाऊ सो, हमारे चित्त में चाव होता है आपको प्राप्त करने का। एक एक गुण आपकी ओर आकृष्ट करने वाला है। विभीषण जी ने क्या कहा? श्रवण सुजस सुनियाई हूं। Looking to catch the next IPO? Here's how Grow can help you. प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनी, बिना कथा सुने कोई भी जीव भगवान के चरणों में पहुंचा नहीं। आज तक जिस किसी भी जीव को भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवान के मंगलमय गुणों को सुनने से ही, भगवान के मंगलमय चरित्रों के श्रवण से ही भगवत प्राप्ति की इच्छा जगी है। इसलिए और जितने साधन हैं वे भले ही शिथिल हो जाएं, चलेगा, लेकिन श्रवण रूप साधन कभी शिथिल होना नहीं चाहिए, वो सदा पुष्ट बना रहना चाहिए। श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। आज तक जिस किसी भाग्यशाली को भगवान की प्राप्ति भई है उस श्रवण से हुई। आज भी जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं वो श्रवण के द्वारा बढ़ रहे हैं, और आगे भी जिन्हें भगवत प्राप्ति होगी उन्हें श्रवण के द्वारा ही होगी। गुणों को सुनने से उत्साह होता है, कह रही हमारे जैसे लोगों का भी गुजारा उस दरबार में हो जाएगा। ये साहस भगवान के चरणों तक पहुंचने का साहस भगवान का चरित्र सुन करके ही होता है। मलुकदास जी महाराज क्या कहते हैं? दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछुए
ऐसी बसी है। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, अरु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरे समान न दूजो जसी है। ऐ हो मुरारी पुकार कहो, या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। ऐ हो दयालु, ऐ हो मुरारी पुकार कहो, या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। हमारे चित्त में चाव उत्पन्न हो गया, और हम जब चाव उत्पन्न हो गया तो भगवत प्राप्ति की कामना जग गई। देखो, अशुद्ध चित्त में भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, और जितने भी साधन हैं सब चित्त को शुद्ध करने के लिए, संध्योपासन, गायत्री जप, पाठ, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय, गौओं की सेवा, गव्य पदार्थों का आहार, तीर्थों की यात्रा, माता पिता की सेवा, ये सारे के सारे साधन, सभी साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं, चित्त की शुद्धि के लिए हैं। किंतु जैसी चित्त शुद्धि भगवान की कथा सुनने से होती है, वैसी चित्त शुद्धि इन समस्त साधनों का सविधि अनुष्ठान करने से भी नहीं होती, क्योंकि इन साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं व्यक्ति होता है, और जब वो भगवान की कथा सुनने बैठता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा सरस। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भगवान कर्ण रंध्र से भीतर प्रवेश करते हैं। चित्त जब निर्मल हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना मिट जाएगी, मोक्ष की भी कामना चित्त में नहीं रह जाएगी, केवल एक ही इच्छा रह जाएगी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। तब बात बनती है, उसके पहले बात नहीं बनती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बड़े दुख की बात है, नाथ गुण गाथ सोनी होत चित चाव, सो नाथ गुण गाथ सोनी होत चित चाव, राम री जीवो को जानो, भगति ना भाव सो, राम री जीवे को जानो, भगति ना भाव सो, राम री जीवे को जानो, हाँ भगति ना भाव सो, राम
पर हे नाथ, हमारे जीवन में समस्या ये है कि आपके गुण गणों को सुन करके आपके चरण कमलों की प्राप्ति की व्याकुलता तो चित्त में जग गई है, चित्त में उत्साह तो जग गया है, लेकिन हे राम जी, आप जिस भक्ति से रीझते हैं और आप जिस भाव से रीझते हैं, न तो वैसी भक्ति हमारे हृदय में अब तक आ पाई और ना ही वैसा भाव हमारे हृदय में जागृत हो पाया। आप रीझते तो भक्ति भाव से है ना, तो ना हमारे हृदय में भक्ति है और ना हमारे हृदय में भाव है। और चलो कोई बात नहीं, भक्ति भाव नहीं सही तो नहीं सही, और कुछ तो विशेषता होगी। बोले और कोई भी विशेषता नहीं। देखो, कोई विशेषता न होना ये सबसे बड़ी विशेषता है। कोई कहे कि हमारे में कोई गुण ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गुण है जो कोई गुण नहीं है। भाई, विशेषता को गुण कहते हैं ना, तो कोई भी गुण ना होना ये भी तो एक बहुत बड़ा गुण है। कर्म स्वभाव काले ठाकुर ना ठाम सो, कर्म स्वभाव काल ठाकुर कर्म स्वभाव काल ठाकुर ना ठाम सो, सुधन ना सुतन ना सुमन सुआव, सो सुधन ना सुतन, वाह, सुमन सुभाव, रानाथ गुण गाथ सुनी होत चेत चाओ, नाथ गुण गाथ सुन होत चेत चाओ। हमारे कर्म भी अच्छे नहीं है, भक्ति भाव तो है ही नहीं, चित्त में चाहो तो जग गया आपकी प्राप्ति का, लेकिन आपकी प्राप्ति का जो प्रमुख हेतु है भक्ति भाव वो है नहीं। तो कर्म अच्छे होंगे, बोले हमारे कर्म भी बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो स्वभाव अच्छा होगा, बोले स्वभाव भी अच्छा नहीं, किसी से पटता नहीं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने कई प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न पूछा है कह शौर्यम, क्या पूछा? किम शौर्यम, क्या? किम शौर्यम, हाँ, शौर्य क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया स्वभाव विजय शौर्यम, स्वभाव को जीत लेना ही शौर्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कबहु सुख क्या है, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कब हूँ को हो यही रही नहीं रहूंगो। स्वभाव महाराज, चार वाकों ने वो पुण्य पाप तो मानते नहीं, धर्म अधर्म मानते नहीं, ईश्वर की सत्ता मानते नहीं, वेदों को गडरिया के गीत मानते हैं, वो तो कुछ मानते नहीं, धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, पर वो भी स्वभाव को मानते हैं। क्योंकि उनसे पूछो चार वाकों से कि सुख दुख का कारण क्या है। फिर जब तुम कुछ मानते नहीं, कर्मा कर्म कुछ नहीं मानते, पाप पुण्य भी नहीं मानते, फिर कुछ लोग सुखी हैं कुछ लोग दुखी हैं, इसका क्या कारण है? तो चार वाकों के सिद्धांत में उसका कारण स्वभाव है। नहीं, वो तो स्वभाव की बात है। कोई ऐसे स्वभाव के होते हैं कि सब कुछ उनमें फिर भी रोते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सब कुछ भी विपरीत हो जाए पर उनका मन पे असर ही नहीं पड़ता, मस्त रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी रहते हैं
तो स्वभाव से ही व्यक्ति सुखी दुखी होता है। किसी को कोई सुखी दुखी नहीं करता, अपने स्वभाव से ही सुखी और स्वभाव से ही दुखी होते हैं। इसलिए संत केवल स्वरूप का नाम नहीं है, स्वरूप भी हो और संत का स्वभाव भी हो। संत स्वभाव गऊंगो, स्वभाव की बात है। स्वभाव के संबंध में क्या कह रहे थे? बहुत अच्छी बात, उधर हंसने से उधर ध्यान चला गया तुम्हारा। स्वभाव जो बात कह रहे थे वो तो विस्मृति हो गया। हाँ वो तो है। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में इसी स्वभाव को ठीक करने का एक सूत्र भगवान ने बताया है, बहुत ही सुंदर। भगवान कहते हैं ऐसा स्वभाव बना ले तो हमको अत्यंत प्रिय हो जाए। किसी भी मनुष्य का ऐसा स्वभाव बन जाएगा तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाएगा। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई हो, इससे कोई लेना देना नहीं। किसी शरीर से, किसी जाति से, किसी आश्रम से, किसी अवस्था से लेना देना नहीं। ऐसा स्वभाव होगा तो भगवान को प्रिय हो जाएगा। ऐसा स्वभाव बनाओ। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle